सुप्रभात बच्चों। आज का आपका अध्याय है हिंदी का पुरुषार्थी ही विजयी होता है। बच्चों, इस पाठ में हमें ये शिक्षा दी गई है, जो मेहनत करता है वही उन्नति करता है। यानी मेहनत करना अति आवश्यक है। बिना मेहनत करे या भाग्य भरोसे बैठे रहने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। उन्नति उसी व्यक्ति की होती है जो विपत्तियों का सामना करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करता है। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। पुरुषार्थी ही विजयी होता है। बच्चों, इस प्रस्तुत कहानी में यह सीख दी गई कि विपत्ति के समय हाथ पे हाथ रखकर अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। यानी जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की तकलीफ आती है, दुख आते हैं, तो हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मनुष्य को आखिरी दम तक शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। यानी जितनी अपनी शक्ति हो सारी उसमें लगा देनी चाहिए, अपने कार्य को करने में, सफल करने में। और प्रयत्न करने से ही विपत्ति से बाहर निकलने की उम्मीद जागती है। बच्चों, जीवन में उन्नति श्रेष्ठ करने का श्रेष्ठतम विकल्प पुरुषार्थी। तो चलते हैं बच्चों इस पाठ में सेठ माणिक शाह के पास अकूत धन संपत्ति थी। अकूत माने बहुत सारी धन संपत्ति थी। बच्चों, देश भर में उनकी हुंडियाँ चलती थी। हुंडियाँ माने वो जो ब्याज पे पैसा देने वाला होता है वो। उनके इस ऐश्वर्य का वारिस उनका इकलौता पुत्र सुभद्र था। सेठ जी सुभद्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनकी चाहत थी कि उनका पुत्र हर समय उनकी आंखों के सामने रहे। सुभद्र जो था गुणशील और धर्मपरायण तो था ही, पर साथ ही वह विवेकवान और अटूट पुरुषार्थी था। यानी उसमें बुद्धि भी थी और वो अपने कार्य को पूरी शिद्दत से पूरा करता था। उसमें नित नया कुछ विशेष करने की उमंग भी थी। एक दिन उसने अपने पिता से समुद्र यात्रा करके विदेश में व्यापार करने की अनुमति मांगी, यानी इजाज़त मांगी। सेठ माणिक साहब पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से दुखी हो गए। वे आर्द्र स्वर में सुभद्र को समझाने लगे, यानी दुखी स्वर में सुभद्र को समझाने लगे कि बेटा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? भला अपने घर में कौन सी कमी है जो तू समुद्री यात्रा का खतरा उठाना चाहता है? सुभद्र बड़ा उत्साही और परिश्रमी था। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, यदि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और आप स्नेहवश कुछ भी न कहें तो भी दुनिया मुझे कपूत ही कहेगी। है ना? कपूत ही कहेगी, यानी मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुपुत्र हूँ, यही कहेगी। कहे तो भी दुनिया कमाए खाने की आदत से मैं आलसी और मंदबुद्धि तो बनूंगा ही। साथ ही मुझे जो शारीरिक बल, मनोबल और बुद्धि बल है उसका उपयोग न करने के कारण उनमें जंग लग जाएगी। यानी जो मैं अपनी बुद्धि से काम, अपने बल से, अपनी शक्ति का जो उपयोग करना चाहता हूँ वो भी क्षीण हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वे तीनों क्षीण हो जाएंगे। आपसे दूर रहने पर भी मेरा हृदय आपके स्नेह से भीगा रहेगा, मतलब आपके प्रेम में ही भरा रहेगा। सभी दृष्टि से पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ। यानी कितना भी कुछ भी सोच लिया जाए, लेकिन पुरुषार्थ यानी अपने काम के महत्व को देना, यानी अपने काम का पूर्ण रूप से करना, पूर्ण शक्ति से करना, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप कृपा करके मुझे समुद्र पार जाकर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दें। इस तरह से सुभद्र ने बोला।
अपने पुत्र का साहस और कर्तव्य निष्ठा देखकर सेठ माणिक शाह को भी प्रसन्नता हुई, यानी वो खुश हो गए। वे बोले, बेटा मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ। यद्यपि पिता का हृदय अपने पुत्र को दूर भेजना नहीं चाहता था, परंतु मैं तुम्हारे विकास, रुचि और उत्साह को रोकना नहीं चाहता हूँ। पिता की कीर्ति और संपत्ति में वृद्धि करना श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य है। मतलब अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की प्रसिद्धि फैलाए। तुम इसी सद्भावना के साथ जा रहे हो, अतएव खुशी के साथ जाओ। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस तरह से उस व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा। माणिक शाह ने अपने पुत्र के लिए जहाज तैयार करवाया। समुद्री यात्रा में जो भी वस्तुएं, उपकरण आवश्यक होते हैं, वे सबके सब जहाज में रखवा दिए। उन्होंने सुभद्र को यह भी भली प्रकार समझा दिया कि समुद्री तूफान में जब जहाज घिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सारी नसीहतें देकर उन्होंने सुभद्र को विदाई दी। सारी बातें बता दी उन्होंने और उनको विदा किया वहाँ से। जलयान अपनी यात्रा पर चल पड़ा, यानी जहाज। जब उसका जलयान बीच समुद्र में पहुंचा, अचानक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। बहुत तेज तूफान आ गया। नाविकों के भरपूर प्रयत्न के बावजूद जहाज के डूब जाने की स्थिति बन गई, यानी कि अब डूब जाएगा। निराश नाविकों ने जवाब दिया कि अब हमारा बस नहीं चलता, जहाज थोड़ी देर में डूबने वाला है। जिसे अपने तौर पर बचने का भी उपाय सूझे वह करे, यानी जो इसमें सवार हैं, जिसको कोई भी उपाय यदि सूझ रहा है वो करने की कोशिश करे, वो बताए। सुभद्र विवेकवान था, यानी बुद्धिमान था। वह इस आसन विपत्ति के बीच भी घबराया नहीं। ये जो अकस्मात विपत्ति आई उसमें भी नहीं घबराया उसने। पहले तो वो शौच आदि से निवृत्त हुआ, यानी अपने जो दैनिक कार्य हैं उससे निवृत्त हुआ। फिर उसने ऐसे खाद्य पदार्थ खाए जो वजन में हल्के किंतु अधिक समय तक शक्ति प्रदान करने वाले थे। इसके पश्चात उसने सारे शरीर में तेल की मालिश की, जिससे समुद्र के खारे पानी का प्रभाव न हो। फिर शरीर से चिपका हुआ चमड़े का कपड़ा पहना, जिससे समुद्री जीव जंतु हानि न पहुंचा सकें, मतलब उसको खा न सके। इतनी सारी तैयारी करके वह लकड़ी का तख्ता लेकर समुद्र में कूद पड़ा। उस तख्ते के सहारे किनारे तक पहुंच जाने के उद्देश्य से वो तैरने लगा। सुभद्र ने अपने विवेक से तुरंत ये निर्णय ले लिया कि इस जहाज की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विवेक जागृत रहे तो रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया जा सकता है। महाविपत्ति के समय कायरों की तरह घुटने टेकने से अच्छा है कि बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए मरा जाए। यद्यपि इस विशाल समुद्र को भुजाओं के बल पर पार करना मुश्किल है, लेकिन प्राण छूटने तथा हाथ पांव हिलाते हुए बहादुरों की मौत से मरा जा सकता है। इस तरह से उसने पूर्ण रूपेण अपनी बुद्धि बल से कोशिश की, क्योंकि अगर यदि वो जहाज़ से ही मोह बना रहता तो वो जहाज़ समेत डूब जाता। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि जहाँ तक आप हिम्मत साथ न दे जाए। तो उसने कोशिश की। श्रेष्ठी पुत्र सुभद्र तख्ते के सहारे हाथ पैर मारता हुआ समुद्र में बह रहा था। श्रेष्ठी पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र जो था, उस समय समुद्र के देवता उसके पुरुषार्थ को देखकर सोचने लगे कि मृत्यु इस युवक के सामने मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी न जाने क्यों ये समुद्र को भुजाओं से पार करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा है, बेकार में चेष्टा कर रहा है, जबकि मृत्यु इसके सामने खड़ी है। देवता ने उससे पूछा, युवक व्यर्थ परिश्रम करने वाला मूर्ख कहलाता है, यानी बिना काम के जो परिश्रम कर रहा है जबकि पता है कि मृत्यु सामने खड़ी है तो वो मूर्ख है। समुद्र को पार करना किसी भी तरह संभव नहीं है। फिर तूफान के समय ये मौत के साथ खेलने का समान है। ऐसा तूफान आ रहा, उसमें तुम ऐसा कर रहे हो तो मौत ही आएगी। अतः जब मौत शीघ्र ही आनी निश्चित है, तब तुम ये बेकार का श्रम क्यों कर रहे हो? अच्छा यही है कि आखिर समय में तुम भगवान का नाम लो, ऐसा काम करो।
परंतु सुभद्र इस निराशा युक्त सलाह को सुनकर भी हताश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। उसने उस विकट परिस्थिति में भी थकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा उसने, क्या तुम नहीं जानते हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामनुष्वरम युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यानी अपने कार्य में कार्यरत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध करते रहो। ये हमारे विष्णु कृष्ण ने ही कहा है। फिर भी आप हमें ये सलाह देने वाले कौन हैं? इस तरह की सलाह क्यों दे रहे हैं आप मुझे? इस प्रश्न के उत्तर में समुद्र के अधिदेवता ने कहा, मैं समुद्र का अधिदेवता हूँ। सुभद्र बोला, क्या आप देवता होकर भी हम मनुष्यों से गए बीते हैं, जो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने की बजाय हमें पुरुषार्थहीन होकर डूब मरने का उपदेश देते हैं कि बिना बचाव के उपाय किए बिना ही डूब जाओ। मन में भगवान स्मरण और शरीर में अटूट श्रम, यही मेरा सिद्धांत है, यही सोचता हूँ मैं। इस पर समुद्र के अधिदेवता सुभद्र के उत्तर से प्रभावित हुए, किस तरफ आकर्षित हो गए। वो सोचने लगे, इतने विकट समय में भी इसने मुझसे सहायता नहीं मांगी। बताओ कितनी परिस्थिति खराब है। ये अपने पुरुषार्थ में रत और निर्भय है, ये लगा हुआ है, अपनी मेहनत कर रहा है। फिर भी उन्होंने कुछ और परीक्षा लेनी चाहे। उन्होंने कहा, युवक, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि यहाँ जहाँ परिणाम की कोई संभावना न हो, वहाँ सभी प्रयास और पुरुषार्थ बेकार होते हैं। चाहे कितने तुम प्रयास कर लो, बेकार होते हैं जहाँ पे ये संभावनाएं नहीं होती। सुभद्र बोला, हे देव, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं होता। रही बात मेरे पुरुषार्थ की, तो इसका पहला फल तो यही है कि इसके द्वारा मेरी बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग होगा, यानी मैं अपनी बुद्धि और शक्ति का परीक्षा ले सकता हूँ, उपयोग हो सकता है, उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। दूसरा फल, आपका दर्शन लाभ हो गया मुझे। यदि मैं जहाज़ के डूबने के साथ ही डूब मरता तो न तो मैं अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का प्रयोग कर पाता और न ही आपके दर्शन कर पाता। जब मैंने ये सोचा कि मैं जहाज़ में डूबने से पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करूं, तभी तो मैंने आपके दर्शन किए। अतः मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। सुभद्र का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए देवता ने पूछा, तो फिर तुमने मुझसे रक्षा की प्रार्थना क्यों नहीं की? सुभद्र बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवता अपनी प्रार्थना नहीं करवाते नहीं हैं। वे तो सदा अपने कर्तव्य का पालन में रत व्यक्ति की स्वयं में सहायता करते हैं, अपने आप सहायता करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। जीवन में अपने कर्तव्यों की अच्छे तरह किया गया पालन ही श्रेष्ठतम प्रार्थना है, सबसे बड़ी प्रार्थना। यदि मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर आप मुझे बचाते तो आपका गौरव कम हो जाता। मेरी प्रार्थना के बिना ही आप जो उपकार करेंगे, उससे आपके उपकार का मूल्य बढ़ जाए। सुभद्र की बात ने समुद्र के देवता को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। उसने अपनी सहायता से उसे किनारे पहुंचा दिया और उसे विदा करते हुए कहा, मानवीय पुरुषार्थ के चरम बिंदु पर देव कृपा स्वयं ही अवतरित होने के लिए विवश होती है, हनुमानों पे कृपा करने के लिए विवश होती है। निश्चय ही तुम जैसा धीर, गंभीर और पुरुषार्थी मनुष्य देव कृपा को स्वतः ही अपने पास आकर्षित कर सफलता प्राप्त कर सकता। अपने आप देवताओं को आकर्षित कर सकते हो, किसके द्वारा? अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और यही हुआ। सुभद्र एक सफल धनवान के रूप में धन कमाकर लौटा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, पर अपने उत्साह और परिश्रम के कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित लगे रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थी मनुष्य सफलता को स्वतः ही आकर्षित करता है और अपनी बुद्धि और विवेक का भी हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। इस तरह बच्चों, आपका जो ये अध्याय था